एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे क्रस्ट को देख रहे होते हैं, जो कि सुबारू की बात पे कह रही होती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। हम लोग यहाँ पे सुबारू को देखते हैं जो कि कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही सुन रही हो, मैं तुम लोग की मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम लोग को बता सकता हूँ कि कुछ दिनों में व्हाइट व्हेल कहाँ अपीयर होने वाली है और किस टाइम होने वाली है, ताकि सही टाइम मिलकर तुम लोग उसके ऊपर हमला कर सको। फिलहाल हम लोग पास्ट में आते हैं जहाँ पे रैम बोल रही होती है, तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे हमारे रोजवाल किंगडम में यहाँ पे हमला होने वाला है, वो भी विच कल्ट के मेंबर्स के साथ। जिसमें सुबारू हाँ कहता है, वो कहता है क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी। रैम कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम कुछ भी करोगे तो। अब हम यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वेलहेम उस व्हाइट व्हेल का नाम सुन के काफी सीरियस हो जाता है। उसका यहाँ पे ऑरा देख के लग रहा था कि उसका व्हाइट व्हेल से बहुत ही पुराना रिश्ता है। फिलहाल वो यहाँ पे क्रस्ट से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे अभी भी बहुत चीज सीखनी है और उसे माफ कर दे उसके बिहेवियर के लिए। फिलहाल क्रस्ट कहती है कि आउट ऑफ नोवेयर तुम ये बातें कहाँ से ला रहे हो, और वो भी इस टाइम पे। सुबारू कह रहा होता है कि क्योंकि एमेलिया और वो दोनों ही सेम टर्म्स पे हैं, तो एक दूसरे की मदद करना अभी तो गलत नहीं होगा। सुबारू उसको यहाँ पे व्हाइट व्हेल की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है, और अगर ये काम पड़े तो वो यहाँ पे अपने रोजवाल किंगडम से कुछ माइंस है, वहाँ पे एक मैजिक स्टोन मिलता है, उसे माइन करने की परमिशन भी दिला सकता है। वो क्रस्ट से कहता है प्लीज मेरी बात को सीरियस लो, क्योंकि मेरी हेल्प तुम्हारी काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है और तुम्हारी बहुत ही मदद आ सकती है। अब क्रस्ट सुबारू से पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पे व्हाइट व्हेल के पीछे पड़े हैं और हम लोग उसे खत्म करना चाहते हैं। सुबारू कहते हैं कि इसे पता लगाना बहुत ही आसान है, अगर हम लोग तुम्हारे किंगडम को ही देख ले तो तुम्हारे किंगडम में आजकल काफी ज्यादा ट्रैफिक होने लग गया है और जगह ही नहीं होती कहीं भी जाने की। और प्लस मुझे मालूम पड़ा है कि तुम लोग यहाँ पे कुछ आर्मर्स और वेपन्स भी खरीद रहे हो दूसरे कंट्रीज से, और सेम टाइम पे मेरे को ये पता है कि व्हाइट व्हेल भी अपीयर होने वाली है। सो मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हो। अब क्रस्ट पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि व्हाइट व्हेल कहाँ अपीयर होने वाली है, आखिर तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है। इसके नाम पे सुबारू अपना स्मार्टफोन आकर रख देता है और कहता है, इसको देख के ये तीनों ही बोले होते हैं ये क्या चीज है। सुबारू कहता है कि ये मीडिया है, एक्चुअली में ये वही चीज है जो कि टाइम के बारे में बताती है, इसीलिए मेरे को बताया कि व्हाइट व्हेल कहाँ अपीयर होगी और कितने बजे होगी। सुबारू बताता है एक्चुअली में लास्ट टाइम जब वो व्हाइट व्हेल से यहाँ पे मिला था तो उसने टाइम देख लिया था। अब क्रस्ट इसे चेक करते हुए कहती है मुझे नहीं पता कि ये चीज तुम्हें कैसे बताएगी, मुझे तो बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है। जिसके बाद वो सुबारू को देखती है और कहती है वेल लेकिन तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अब जो सुबारू पूछता है कि तुमने मेरे ऊपर इतनी जल्दी विश्वास कर लिया, ये तो मुझे नामुमकिन सा लग रहा था। तो फेल्ट बताती है क्योंकि क्रस्ट समय को तुम्हारे आसपास कोई भी यहाँ पे अनविजुअल विंड नहीं मिली। क्रस्ट बताती है एक्चुअली में उसको एक डिवाइन पावर मिल रखी है विंड की, कि कोई भी अगर झूठ बोलता है तो उसके पास की जो हवा होती है वो बहुत ही अलग दिखती है उसे। सुबारू कहता है तो फिर क्या तुम मेरी मदद करने वाली हो इस काम को अंजाम देने में। इस पे क्रस्ट कहती है कि अभी नहीं, मेरे ऊपर मेरे किंगडम की जिम्मेदारी भी है, तो मैं इतनी यहाँ पे जल्दी हाँ तो नहीं बोल सकती। फिलहाल तभी यहाँ पे एनेस्थीसिया और ये मर्चेंट एंट्री लेते हैं। एनेस्थीसिया कह रही होती है कि तुमने हमें यहाँ पे बुलाया और अंदर में लेने की परमिशन नहीं ली, कितने रूड हो सुबारू। फिलहाल क्रस्ट पूछती है क्या तुम दोनों को यहाँ पे सुबारू ने बुलाया है। इस पे एनेस्थीसिया कहती है कि नहीं, एक्चुअली हमें यहाँ पे रैम ने बुलाया सुबारू के कहने पे। ये कहती कि ये बात व्हाइट व्हेल की थी इसलिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा। वो क्रस्ट से कहती है अगर तुम सुबारू को हाँ कहोगी तो मैं भी अपनी आर्मी यहाँ पे भेजने वाली हूँ, क्योंकि वो हमारी ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दिक्कत कर देता है। ये मर्चेंट भी कहता है कि ये सही कह रहे हैं, सुबारू जिस माइंस की बात कर रहा है उस माइंस से काफी मैजिक स्टोन्स हैं और ऐसा मर्चेंट मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। सुबारू कहता है कि मैं अपनी यहाँ पे ट्रेड फिर से बोलता हूँ, मैं तुम्हें एक्जैक्टली बताने वाला हूँ कि व्हाइट व्हेल कहाँ पे अपीयर होगी और कितने बजे होगी। प्लस मैं अपने रोजवाल किंगडम से तुम्हें एक माइंड भी ऑफर करने वाला हूँ जिसमें काफी मैजिक स्टोन्स हैं। अब प्लीज डिसीजन सोच समझ के लेना। वो कहता है अगर तुम्हारी हाँ है तो चलो साथ मिलकर यहाँ पे व्हाइट व्हेल को मारें। इस बार सुबारू काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सुबारू अपना लास्ट टाइम यहाँ पे याद कर रहा था जिस टाइम वो यहाँ पे बोट डाउन करने की हालत में आ गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे क्रस्ट ने उसे परमिशन नहीं दी थी, इसलिए इस बार भी वो काफी ज्यादा नर्वस था कि क्रस्ट मानेगी या फिर नहीं। लेकिन क्रस्ट कहती है वेल मेरे काफी ज्यादा डाउट्स है अभी भी, लेकिन मैं इतने अच्छे ऑफर को नजरअंदाज तो कर नहीं सकती। बोलती है और कहती है कि इस बार मैं तुम्हारी आंखों में जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है उसके बल पे मैं तुम्हें हाँ कहती हूँ। अब फाइनली यहाँ पे क्रस्ट और सुबारू अपने ट्रेड को कंप्लीट करते हैं। सुबारू सोफे बैठते हुए कहता है कि वो तो डर ही गया था, अब फाइनली वो रिलैक्स कर सकता है। कि मर्चेंट कहता है कि तुमको पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। सुबारू कहता है कि हाँ मैं तुम्हें वो मीडिया दे दूंगा। क्रस्ट कहती है तो मतलब तुमने सच में ये सब पहले से प्लान करके रखा था। सुबारू कहता है हाँ मैंने करा तो था, लेकिन मुझे लग रहा था कि एनेस्थीसिया वापस आएगी ही नहीं, क्योंकि इसने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया। एनेस्थीसिया कहती है कि सब कुछ करने का एक टाइम होता है, इसलिए मैं परफेक्ट टाइमिंग पे एंट्री ली हूँ। फिलहाल सुबारू रैम से कहता है कि सब कुछ ठीक से हो गया, अब हम लोग फाइनली उस व्हाइट व्हेल को मार पाएंगे। इसमें रैम कहती है हाँ बिल्कुल, और वो यहाँ पे सुबारू के साथ है। अब अगली सीन में वेलहैम यहाँ पे आगे आता है और सुबारू को थैंक्स करते हुए कहता है कि जितनी इज्जत वो क्रस्ट समा की करता है उतनी अब वो सुबारू की भी करता है। ये सब देख के सुबारू को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे वेलहैम ऐसे क्यों कर रहा है। वो बताता है कि उसका फैमिली नेम एस्ट्रिया है और उसकी वाइफ पैरी स्वॉर्ड मास्टर थी, लेकिन ये माँ बीस्ट यानी कि व्हाइट व्हेल ने उसकी वाइफ को मार दिया और अब सुबारू को जैसे उसको मौका मिला है उसका बदला लेने का, ताकि वो उस व्हाइट व्हेल को मार सके। सुबारू उठते हुए कहता है कि उसे ये बात पहले से पता थी और यहाँ पे वेलहैम को थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रस्ट सुबारू को बताती है कि उसके पास से झूठ की विंड जो है वो बह रही है। अब अगली सीन में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो तैयारी कर रहे थे निकलने के लिए, क्योंकि अगर वो लोग अभी नहीं निकले तो वो लोग टाइम से वहाँ पहुंच नहीं पाएंगे। फिलहाल फेल्ट यहाँ पे आती है और सुबारू से पूछती है कि तुम अभी तक जाग रहे हो। सुबारू कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ऐसे कंडीशन में सो भी कर सकता हूँ जब ये सब मेरे कहने पे हो रहा है। फेल्ट कहती है सबको देख के लग रहा है कि सब लोग सच में उस व्हाइट व्हेल को जान से मारना चाहते हैं, और खासकर वो वेलहैम। वो तो सच में। सुबारू भी फेल्ट से पूछता है क्या सच में वेलहैम की वाइफ को उस यहाँ पे व्हाइट व्हेल ने मार दिया था। इसे फेल्ट हाँ कहती है और कहती है कि उसकी वाइफ सबसे पहली स्वॉर्ड मास्टर थी, या फिर कहो मास्टर स्वॉर्ड मैन। फिलहाल सुबारू अब तुम्हें आराम करना चाहिए। जिसके बाद हम लोग दूसरे दिन का सीन देखते हैं
हैं जहाँ पे सारे सोल्जर्स निकलने के लिए तैयार हो चुके थे। अब सुबारू को यहाँ पे फेल्ट कहती है कि तुम अपना यहाँ पे ड्रैगन रोड चूज कर लो। सुबारू कह रहे होता है इन्हें चूज करना तो काफी मुश्किल है। तो फेल्ट कहती है क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं है क्या? सुबारू कहता है ऐसी बात नहीं है, बट मुझे नहीं पता कि किसकी क्वालिटी कैसी है। तभी उसे एक बहुत ही फैमिली और ड्रैगन रोड दिखता है। उसे याद आता है कि ये तो वही ड्रैगन रोड है जिसने एमिलिया और सुबारू को ड्रॉप करा था। सुबारू उसको टच करता है और वो ड्रैगन रोड उसे वो बहुत ही पसंद आता है, इसलिए सुबारू कहता है कि वो इसी को चूज करेगा। रैम कहती है ये तो काफी ज्यादा हैरानी की बात है क्योंकि ये काफी ज्यादा चिड़चिड़ा होता है। फेल्ट कहती है क्या हुआ रैम, क्या तुम जेलस हो रही हो? रैम कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं उसकी तरह सुबारू कभी साथ नहीं छोड़ूंगी और वैसे भी वो एक रोड ड्रैगन है और कुछ नहीं। और यहाँ पे रोड ड्रैगन और रैम के बीच में कॉम्पिटिशन लग जाता है। अगली सीन में ये सारे सोल्जर्स नाइट्स यहाँ पे एक हॉल में जमा हो रखे थे क्योंकि यहाँ पे एक निकलने से पहले मीटिंग होने वाली थी। तभी सुबारू के पास कोई बंदा आता है और उसके ऊपर हाथ रखता है। ये बंदा तो हाफ ह्यूमन होता है और हाफ एनिमल। सुबारू कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर वो इसे देखता है और कहता है तुम तो काला रागी से आए हुए हो ना, एनेस्थेसिया की नाइट्स लग रहे हो तुम तो। ये बंदा कहता है तुमने बिल्कुल सही पहचाना। फिलहाल ये अपना नाम रिकार्डो बताता है और कहता है कि वो एनेस्थेसिया की एक टॉप टीम में से एक का लीडर है। फिलहाल जाते हुए रैम को यहाँ पे विश करते हुए जाता है। तभी सुबारू पीछे देखता है जहाँ पे क्रस्ट आ रखी थी। क्रस्ट पे पूरे आर्मर में आई थी। तो सुबारू पूछता है एक सेकंड, क्या तुम भी हमारे साथ यहाँ पे वॉर में जाने वाली हो? इस पे क्रस्ट हाँ कहती है और वो बोलती है मेरा तो ठीक भी है, लेकिन क्या तुम भी जाने वाले हो वहाँ पे? तुम वहाँ जाके क्या करोगे? सुबारू कहता है कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ मैं भी जाने वाला हूँ। अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये लड़का तुम्हारे बहुत ही फायदे आने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे उस व्हाइट व्हेल को एक्सट्रैक्ट करूंगा। क्रस्ट कहती है तुम्हारे से क्या मतलब है? और मुझे तो काफी ज्यादा डाउट हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। सुबारू बताता है मुझे पता है ये काफी ज्यादा अजीब लगे सुनने में, लेकिन सुन लेना एक्चुअली मैं यहाँ पे जितने भी विच के बनाए हुए मॉन्स्टर्स है उनको अट्रैक्ट करता हूँ अपनी तरफ। ये सुनकर क्रस्ट भी यहाँ पे हैरान हो जाती है और कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? रैम उसकी सफाई देते हुए कहती है कि सुबारू सही कह रहा है, इसी एबिलिटी की वजह से सुबारू ने एक बार रैम की जान भी बचाई है। फिलहाल यहाँ पे क्रस्ट कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग झूठ नहीं बोल रहे हो, ये बहुत ही अजीब है। फिलहाल सुबारू कहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे भी काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। उसी टाइम वहाँ पे काफी ज्यादा नाइट्स की एंट्री होती है जो कि काफी बुजुर्ग भी लग रहे थे। ये नाइट्स आते ही यहाँ पे क्रस्ट को विश करते हैं। क्रस्ट बताती है कि ये वही लड़का है जिसने यहाँ पे प्रपोजल दिया है व्हाइट व्हेल की लोकेशन बताने का। अब ये सुन के ये नाइट उसके ऊपर हाथ रखता है, लेकिन सुबारू काफी नर्वस लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसे डांटेगा, लेकिन उसका उल्टा ये बंदा उसे थैंक्स करता है और कहता है कि सुबारू को जैसे आज इतने सालों के बाद उन्हें मौका मिल रहा है व्हाइट व्हेल से बदला लेने का। अब ये लोग सुबारू को थैंक्स करने के बाद आगे निकल जाते हैं वेलहैम से मिलने के लिए। सुबारू पूछ रहा होता है क्या ये लोग वेलहैम की तरह ही है? जिसपे क्रस्ट हाँ कहती है एक्चुअली में वेलहैम के टाइम पे ये लोग टॉप नाइट्स होते थे या फिर फ्रंट नाइट्स होते थे और कहीं ना कहीं इन सबको यहाँ पे व्हाइट व्हेल से बदला लेना है। फिलहाल वहाँ पे फेल्ट आती है और वो क्रस्ट को बताती है कि टाइम हो चुका है, हम देते हैं। सब लोग एक साइड जमा हो जाते हैं और सामने क्रस्ट खड़ी होती है ताकि वो सबको थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन दे सके। क्रस्ट बोलना शुरू करती है कि 400 सालों से भी ज्यादा टाइम से व्हाइट व्हेल वहाँ पे अपना राज चलाते हुए आई है, जैसे वो जगह उसके नाम पे हो। फिलहाल ये सारी बातें सुन के कुछ डाइट्स यहाँ पे कुछ ज्यादा गुस्सा थे, इतने ज्यादा गुस्सा कि वो अपने आप को ही हट कर रहे थे। क्रस्ट बताती है कि उस व्हाइट व्हेल ने हमारे काफी करीबी को भी मारा है, जिसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा अकेले भी हुए हैं, लेकिन ये टाइम है उसे सबक सिखा के उसे मारने का। क्या सब तैयार है? जिसपे सब हाँ कहते हैं। अगली सीन में सुबारू अपने इसी रोड ड्रैगन के साथ निकल जाता है। उसके बगल में मिमी और उसका भाई आ जाते हैं। मिमी यहाँ पे सुबारू को हाई कहती है। सुबारू कहता है क्या बात है, तुम सच में सेकंड इन कमांडर हो? मुझे लगा कि वो मजाक कर रही थी। मिमी कहती है क्या हम कभी मिल चुके हैं? मुझे तो याद नहीं आ रहा, जरा मुझे सोचने दो, सच में मुझे याद नहीं आ रहा। फिलहाल इससे पहले उसका भाई जिसका नाम हितारो था वो कुछ बोल पाता, मिमी बोलती कि वो और उसका भाई हितारो जब मिल जाते हैं ना तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और उन्हें कोई भी नहीं हरा पाता। फिलहाल अब हितारो यहाँ पे मिमी को शांत करते हुए कहता है कि आराम से बैठ जाए। वो सुबारू कह रहा होता है सच में ये तुम्हारे काफी मुश्किल होता होगा। वेल बेस्ट ऑफ लक हितारो। फिलहाल सफर के दौरान ही उसके बगल में यहाँ पे रिकार्डो आता है और कहता है तुम्हारा रोड ड्रैगन तो काफी ज्यादा बढ़िया है। जिसपे सुबारू कहता है वेल ऐसी बात है क्या? इसे देख के लग रहा था कि ये मेरे को पसंद करती है, इसलिए मैंने ये रोड ड्रैगन ले लिया। फिलहाल जब सुबारू पूछता है कि वो क्या है, क्या वो रोड ड्रैगन नहीं है, तो रिकार्डो बोलता है नहीं कि काला रंग की यहाँ पे स्पेशलिटी है, तुम यहाँ पे मिमी लोग के पास भी दे सकते हो, इनकी एजिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है नॉर्मल रोड ड्रैगन से। वो बताता है कि हमें ये सब कुछ लेके चलना पड़ता है, एट द एंड हमें क्या पता कब कौन कहाँ से हमला कर दे, वैसे भी हमारे एक ही एनिमी नहीं है। अब ये बात सुन के सुबारू कुछ याद आ जाता है जिसकी वजह से वो फ्रीज सा हो जाता है। इसलिए मुझे यहाँ पे बैटल ग्यूस याद आ गया था, व्हाइट व्हेल को छोड़ के वो भी उसका एक एनिमी है। अब रिकार्डो आगे जाता है और बाकी नाइट्स को भी यहाँ पे मोटिवेट कर रहा था। रैम कहती है सच में वो सबको मोटिवेट करते हुए जा रहा है ताकि कोई भी नर्वस ना रहे, लेकिन पीछे सुबारू तो काफी नर्वस हो चुका था ऑलरेडी। वो कह रहा था कि उसने पहले लगा था कि उसने अपने माइंड को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लिया है, लेकिन नहीं अभी भी वो वैसा ही है, लेकिन इस बार वो प्रूव ट्राई करेगा कि वो हीरो बन सके जो रैम चाहती है। अगली सीन में ये लोग फेलियन वाले ट्री के पास पहुंच जाते हैं और वहीं पे ये सारे नाइट्स और सोल्जर्स अपने कैंप बैठा लेते हैं। सुबारू कह रहा होता है सच में ये पेड़ तो काफी ज्यादा ऊंचा है, जो कि सुन के रैम कहती है मुझे खुशी हुई। सुबारू कहता है कि कुछ लोगों ने तो यहाँ पे अपने नाम भी लिख रखे हैं, रैम जरा वो स्टोन देना मैं भी लिख देता हूँ। जिसपे रैम मना करते हुए कहती है कि गलत होगा और किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। फिलहाल रैम कहते हैं कि काम काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सुबारू कहता है होगा तो, लेकिन मैं इसके सिवाय कुछ और कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं किसी और चीज के लायक
लायक भी नहीं हूँ। ये बात सुन के रैम कहती है कि तुम काफी अमेजिंग सुबारू, बस तुम्हें पता नहीं है। फिलहाल सुबारू यहाँ पे टाइम देखते हुए कहता है वेल ये चीज मुझे बता देगी कि कब वो व्हाइटफील्ड यहाँ पे आने वाला है। ये बातें सुन के रैम कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। सुबारू कहता है क्या, मैं झूठ नहीं बोला, मैं सच कह रहा हूँ। इनफैक्ट तो यहाँ पे क्रस्ट ने भी बोल दिया। रैम कहती है तो मुझे पता है कि तुम कब झूठ बोल रहे हो कब सच, मुझे किसी यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। और वेल वो यहाँ पे सुबारू से नहीं पूछने वाली कि वो झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि उससे पता है कि सुबारू नहीं बताएगा। लेकिन उसके बावजूद रैम यहाँ पे उसके ऊपर पूरा विश्वास करती है क्योंकि सुबारू ने उसकी लाइफ बचाई है। ये बात सुन के सुबारू यहाँ पे इमोशनल हो जाता है क्योंकि पिछली बार जब उसने बात सुनी थी तो रैम ने कहा था कि उसको सुबारू के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, जो कि शायद से सेकंड एपिसोड की बात थी। फिलहाल सुबारू कहता है मेरे हिसाब से मुझे थैंक्स कहना चाहिए ना कि सॉरी। मैंने सही कहा ना। वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि फाइनली इस वर्ल्ड में कोई उसे तो मिल गया जो कि उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करे। फिलहाल हम लोग अब विलेन को देखते हैं जो कि कुछ यहाँ पे ग्रीन फ्लावर्स को देख रहा होता है। ये दोनों ही विलेन के पास आते हैं और उसकी वाइफ के बारे में पूछने की ट्राई करते हैं, लेकिन विलेन बोलता है कि उसे इग्नोर करो। लेकिन रैम कहती है कि सच में तुम अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करते होगे ना। इसमें विलेन कहता है कि वो अपनी वाइफ से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसकी वाइफ को ये सारे फ्लावर्स को देखना काफी पसंद था और उसे शॉर्ट्स चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन शॉर्ट्स को ये मंजूर नहीं था। उन्हें मेरी वाइफ से कुछ ज्यादा ही प्यार था, इसलिए मेरी वाइफ शॉर्ट्स को कभी छोड़ नहीं पाई। इनफैक्ट जब इनकी मैरिज हुई तो यहाँ पे विलेन ने ट्राई करा, लेकिन उसके बावजूद उसकी वाइफ पहली मास्टर स्वॉर्डमैन बन गई। वो मूर्ति उस सुबारू को थैंक्स करता है और कहता है कि सुबारू को जैसे उसे यहाँ पे मौका मिला है उस व्हाइटफील्ड को मारने का, और शायद से वो पहली बार अपनी वाइफ की ग्रेव को यहाँ पे विजिट कर पाएगा। सुबारू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो साथ मिलकर उसको मारे। इससे विलेन भी यहाँ पे सुबारू को फिस्ट मारते हुए कहता है कि वो अपनी पूरी जान लगा देगा। फिलहाल अब सब लोग रेडी हो जाते हैं। क्रस्ट कहती है कि टाइम होने ही वाला है। सारे लोग अपने यहाँ पे रोड ड्रैगन्स पे बैठे होते हैं, तैयार होते हैं। तभी एक बार में सुबारू को यहाँ पे रिंगटोन होती है वो बजनी शुरू हो जाती है। इस रिंगटोन को सुन के सारे लोग यहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये लोग कहते हैं कि वो आया नहीं। क्रस्ट कहती है इसका मतलब वो व्हाइटफील्ड नहीं आने वाली। लेकिन तभी अचानक से पीछे कुछ आवाज आती है और वो पीछे मुड़ के देखती है। उससे आसमान में व्हाइटफील्ड दिखती है जो कि आसमान से तुरंत उनके ही साइड आ रही थी। वो एक बार में क्रस्ट के बिल्कुल बगल से गुजरती है। उसकी आंखें पूरी लाल चमक रही थी और इससे पहले क्रस्ट कुछ कह पाती सुबारू उसके आगे भाग जाता है। रैम उस व्हाइटफील्ड के ऊपर अटैक करती है ताकि उसे थोड़ा घायल कर सके। सुबारू कहते हैं तुम लोग वेट क्या कर रहे हो, हमारे पीछे आओ। इसके बाद यहाँ पे क्रस्ट सबको आदेश देती है कि देख क्या रहे हो, उन दो बेवकूफों को फॉलो करो। और गाइस ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।